एडम मोसेरी, क्या चाहते हो भैया? क्या चाहते हो? दुनिया को दोबारा एडम ईव वाले जमाने में ले जाना चाहते हो के? और इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे फीचर आए जिसके बारे में मुझे बात करनी है आज, जरूरी है भाई। देखो, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, आप इन दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो? है ना? बात यह है कि इंस्टाग्राम में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है रीपोस्ट। इसका मतलब है कि जो पब्लिकली रील्स लोग पोस्ट करते हैं उन्हें आप रीपोस्ट करके अपनी टाइमलाइन पर, यानी कि अपनी प्रोफाइल पर कुक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई क्रिएटर की रील अच्छी लगी तो मैं उसे अगर रिपोस्ट कर देता हूं तो वो मेरी प्रोफाइल में शो होने लगेगी एंड जो मेरे फॉलोअर्स हैं उसे देखकर लाइक कर सकते हैं। हाँ, ये तो है कि हम उसे क्रेडिट देंगे कि भाई ओरिजिनल ये रील किसकी है। सो यहाँ पर रिपोस्ट देखने को मिला है। ये कुल मिलाकर फेसबुक के शेयर जैसा है। जैसे आप अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं फेसबुक पर अपनी टाइमलाइन पर तो आपके दोस्तों को वो नजर आती है, बट ओरिजिनली वो किसी और के द्वारा पोस्ट की गई होती है, किसी पेज के द्वारा पोस्ट की गई होती है। इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रिएटर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर आपकी चीज़ें ज़्यादा रिपोस्ट हो रही हैं सो वो एक चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने कोई रील डाली, मेरे 5 फॉलोवर हैं, 5 ने मेरी रील रिपोस्ट कर दी, 5 के और 25 फॉलोवर हो गए, 25 के और 50 हो गए। इससे ये चीज़ फैल जाएगी और कोई भी चीज़ रातों रात वायरल हो सकती है बिना एल्गोरिदम की मदद के, यानी कि एल्गोरिदम का यहाँ पर बहुत कम काम रह गया है। सो दैट मीन्स अगर आप अब इंस्टाग्राम पर कोई ऐसी रील बनाते हैं जो हाईली शेयरेबल है, सो आपके चांसेस है भाई आप बहुत ज्यादा वायरल हो सकते हैं एंड रातों रात स्टार बन सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वेरी नाइस, ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, रीपोस्ट वाला। तो मैंने आपको बता दिया ये फीचर क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये है क्या। पहले किसी भी चीज को शेयर करने के 2 ऑप्शन थे, या तो आप इसको स्टोरी में लगा सकते थे किसी के, या किसी को डायरेक्टली मैसेज कर सकते थे। तीसरा ऑप्शन रीपोस्ट का अब आ गया है। आखिरी जो मैं नया अपडेट आया है इसमें, वैसे तो अपडेट बहुत सारे बट मैं मेजर जो बड़े हाईलाइट वाले वो बता रहा हूँ। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप पीडीएफ एडिट, पीडीएफ समराइज या एआई से पीडीएफ को एडिट कर सके और बहुत सारी चीजें जो फॉन्ट वगैरह, टेक्स्ट वगैरह किसी पीडीएफ में आप चेंज कर सके, पीडीएफ से रिलेटेड सवाल पूछ सके। कोई बड़ी पीडीएफ है जिसमें आप देखना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है तो आप वो एआई की मदद से सर्च कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी सॉफ्टवेयर को सर्च कर रहे हैं सो आपको ट्राई करना चाहिए स्विफ्टडू पीडीएफ। ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है और ये वीडियो इसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं स्विफ्टडू पीडीएफ। तो अगला है लाइव लोकेशन शेयर, जो शायद अभी नहीं आया, बहुत सारे लोगों को आने वाला है भाई। इसके लॉन्च होते ही कुछ घंटे बाद बैकलैश आने लगा। आपको पता है स्नैपचैट पे आप रियल टाइम लोकेशन अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। प्राइवेसी के नाम पर ये मजाक है। मतलब आप रियल टाइम कहाँ हो उसको आप अपने ऑनलाइन दोस्तों को शेयर करो। चलो ये तो समझ भी आता है कि आपने ऑनलाइन वही दोस्त रखे हुए हैं जो आप रियल टाइम जिनसे मिलते हो, जिनको वैसे भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो। चलो ये चीज समझ में आती। लेकिन इंडिया में हम लोग उन्हीं लोगों को ऐड नहीं करते हैं जो हम रियल टाइम में मिलते हैं। हमारे तो भाई फ्रेंड भी फेसबुक के बने हुए हैं। 2010 के मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे फेसबुक पर बनाए थे। मैं उनसे कभी रियल नहीं मिला हूं लेकिन वो मेरे फेसबुक के दोस्त है। अब मैं उनको अपनी लोकेशन शेयर कर लूँ, अब बताओ कौन सा बंदा क्या करता है, मुझे क्या पता। अब वो क्या कर रहा है, 2010 से तो काफी वक्त हो गया, वो उठाई गिरा बन गया, किडनैपर बन गया, वो गुंडा बन गया, मवाली बन गया। अरे मन के मेरा तो भाई ये तो दिक्कत वाली बात है। तो इंडिया में तो ये फीचर भाई डिजास्टर है। प्राइवेसी के नाम पर मजाक ही तो है ये। अब इंस्टाग्राम पर लोग ऐसे ही फॉलोअर्स उनके आ जाते हैं, किसी के 5000 आ गए, किसी के 2000 आ गए, और सबको अपनी लोकेशन देते फिरोगे तो फिर भाई खतरे से खाली नहीं हो आप। कौन आपको कहाँ मिल जाए कोई भरोसा है भाई। तो भाई ये तो बहुत ही बेकार फीचर है। हमें अगर लोकेशन शेयर करनी होगी तो गूगल बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, अपने पेरेंट्स के साथ कर लेंगे हम। हमको पब्लिक के साथ ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ घूमते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर ये फीचर इंडिया में आ जाता है तो ये वैसे भी भारत सरकार इसको बैन कर देगी, और अगर आप बैन नहीं भी होता है तो आपको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई नया फीचर आता है ना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको इस्तेमाल ही किया जाए। फीचर से मुझे याद आया कि भाई एक नया फीचर XAI ग्रोक में आने वाला है। क्या आने वाला सागर भाई? स्पाइसी मोड बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है बट भाई आप नॉट सूटेबल फॉर वर्क इमेजेस, सेमी एक्सप्लिसिट कंटेंट Grok या ग्रॉक से जनरेट कर सकते हैं, ओनली फॉर प्रीमियम यूजर्स। सो इलॉन मस्क इतना तेज आदमी है, उसको पता है पैसे कैसे बना रहे हैं। भाई वो अमीर ऐसे ही नहीं है, उसने ना लॉन्डो की जो ये चीज है ना इसके भी पैसे कमाने की सोच ली है। सो अगर आप Grok का या जो भी वो प्रीमियम लेते हैं तो आप सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ऐसी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। हाँ वो मॉडरेशन होगा उसमें, ऐसा नहीं भाई सब कुछ खुल्लम खुल्ला, बट हाँ सेमी एक्सप्लिसिट और वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली जनरेट की जा सकती है। सो अगर इस तरह की चीज़ भी लोग चाहते हैं तो एक ना एक दिन तो ये चीज़ आएगी, बट हाँ कम्प्लीटली वैसे नहीं आएगी, नहीं तो फिर वो एक बहुत ही गलत कैटेगरी में चली जाएगी। सो मुझे लगता है कि ये धड़धड़ बिकने वाला है। अगर जो लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले होंगे किसी AI का तो इसी का लेंगे, लौंडे लोग तो जरूर लेंगे इसका।
तो भाई यही है, वह नए नए फीचर। अब आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। माफ़ करना अगर मेरा लुक थोड़ा सा आज ऐसा ही है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूँ आपसे ये वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।